चैनल के सभी न्यूज को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीतापुर के किसान यूनियन अवध के राजू गुप्ता संगठन ने किया पत्रकारों का सम्मान। देश और विदेश तक हमारे पत्रकार भाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम लोग किसानों के लिए संघर्ष करेंगे तो इस क्षेत्र के पत्रकार साथी भी देश और प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों के कानों तक आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा एक पत्रकार भाई है जो बगैर सैलरी के, बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी सुरक्षा के, बगैर किसी गारंटी के, केवल समाज सेवा के उद्देश्य से चाहे कोहरे और पाले के ठिठुरते हुए और कड़कड़ाती गाते हो, चाहे बरसात का मौसम हो और चाहे गर्मी का टाइम हो, हमने देखा है कवरेज करने के लिए कई खनन माफियाओं का पीछा करते हुए, कई लकड़घट्टों का पीछा करते हुए, कई क्षेत्र में हो रही बेशुमार चोरी और डकैती और टप्पेबाजी और चुनौतियों के खुलासे के लिए सड़कों पर जमीन का ऑपरेशन करते हैं। मोहम्मद सैफ जी स्वागत करेंगे। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्री अशोक शर्मा जी से। जाता था जब हर तरह से एक लोगों के अंदर भय व्याप्त था देश में कि अगर सड़क पर निकलेंगे तो कहीं कोरोना हमको ना हो जाए। उन परिस्थितियों में भी हमने देखा है गांव की गलियों में जा करके, अस्पतालों में जा करके, बाजारों में जा करके, मोहल्लों में जा करके हमारे पत्रकार भाइयों ने जो सहयोग किया है और जैसे जैसे लोगों को जागरूक किया है और समाज में तमाम दबी हुई बातों को भी उजागर करने का काम किया, तो हम समझते हैं इस काल में, कोरोना काल में जो हिंदुस्तान में शायद पहली बार हुआ है, उन परिस्थितियों में पत्रकार भाइयों ने जो साथ और सहयोग जनता के साथ में बिताया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया, उसके लिए सबसे ज्यादा सम्मान के पात्र पत्रकार साथी हैं, जिसके क्रम में आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में यहाँ पर पत्रकार सम्मान समारोह किया गया है। भविष्य में क्या ऐसे आयोजन और होंगे? बिल्कुल भविष्य में होते रहेंगे और संगठन लगातार करता आ रहा है। या हम लोगों का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हम लोग सिधौली में पहली बार कर रहे हैं। अब आप सबके क्षेत्र में समाज के तमाम मुद्दों पर संगठन बड़ी एक लड़ाई लड़ने का काम करेगा, जिसमें आप सबका साथ चाहिए और समय समय पर हम लोग एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते रहेंगे। आप हमारे किसानों की आवाज उठाएंगे, हम पत्रकार भाइयों की भी आवाज को उठाने का काम करेंगे। दिल्ली में बैठे किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं, वह आंदोलन हिंदुस्तान के किसानों के भविष्य का आंदोलन है, जिसके लिए आज 40 दिन से अधिक हो चुके हैं दिल्ली की सड़कों पर देश का अन्नदाता संघर्ष कर रहा है। मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, अभी स्थितियां काबू में हैं, अभी किसान संगठनों को बैठाल कर जो वर्तमान समय में 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं और जो एमएसपी की बात पर किसान अड़े हुए हैं, जो अपने जायज अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इन शर्तों को मानना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सड़कों पर परिणाम घातक होंगे। संगठन के लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपका संगठन समर्थन देने को तैयार है? समर्थन क्यों नहीं, हम लोग जब रात दिन किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग पिछले कई वर्षों से गन्ना भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं, तन मन धन हर तरह से किसानों के साथ में है और किसान संगठनों के साथ। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आप केंद्र सरकार की जो भूमिका है उसको किस रूप में देखते हैं? केंद्र सरकार की भूमिका की अगर बात की जाए तो मैं सीधे सीधे यह समझता हूं, जैसे किसानों की बगैर सहमति के, किसानों के बगैर पूछे, किसानों की बगैर अनुमति के ही यह कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी की स्थापना के लिए मुंबई में जाकर के अभिनेताओं से मिलकर के वार्ता करके फिर फिल्म सिटी स्थापित करने की बात करते हैं, तो अगर हिंदुस्तान में कृषि अध्यादेश लाने थे सरकार को और कृषि प्रधान देश में किसानों का हित करना था, तो एक बार किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने के बाद ही कृषि अध्यादेश लाने चाहिए थे।